जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, वैसे ही बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस सीधा साइंस के फील्ड का एंट्री पास। इस कोर्स में होता क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, कैसे परस्यू करना है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, करियर स्कोप क्या है, फीस कितनी है, सब बताऊंगी इसी वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ आपका वन स्टॉप बीएससी गाइड नहीं है, ये आपके करियर को अनलॉक करने वाली चाबी है, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी कॉलेज या कोर्स से रिलेटेड तो अभी फोन उठाओ और व्हाट्सएप करो हे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री गाइडेंस लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी या बैचलर ऑफ साइंस एक मिनिमम 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जो तुम्हें साइंस के सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज नॉलेज देता है। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, जनरल बीएससी और बीएससी ऑनर्स। जनरल बीएससी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ब्रॉड एक्सपोजर मिलता है, तो नेचुरली तुम्हारे लिए डाइवर्स करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। बीएससी ऑनर्स में एक सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन पे इन डेप्थ फोकस होता है, तो अगर तुम्हें मास्टर्स या पीएचडी करनी है तो बीएससी ऑनर्स तुम्हारे लिए आइडियल रहेगा। देखो वैसे तो बीएससी 100 से ज्यादा स्पेशलाइजेशंस में अवेलेबल है। बात करें कुछ पॉपुलर बीएससी स्पेशलाइजेशंस की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अच्छे ऑप्शंस हैं एकेडमिक, रिसर्च और टेक्निकल जॉब्स के लिए। वहीं कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे स्पेशलाइजेशंस टेक, सॉफ्टवेयर और डेटा करियर्स के लिए बेनिफिशियल है। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी तुम्हें प्रिपेयर करती है हेल्थ केयर, फार्मा और आर&डी सेक्टर्स में जॉब के लिए। और एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर और नर्सिंग जैसी स्पेशलाइजेशंस में बीएससी करके तुम्हें अप्लाइड साइंसेस के फील्ड में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। थोड़े और एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ कि तुम अपने लिए परफेक्ट बीएससी स्पेशलाइजेशन कैसे चूज कर सकते हो। देखो अगर तुम्हें लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज एक्साइट करती हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर कोडिंग, एआई और डेटा एनालिटिक्स तुम्हारा पैशन है तो कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीएससी कर सकते हो। अगर रिसर्च, मेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या नर्सिंग चूज कर सकते हो। और अगर क्लाइमेट चेंज, फार्मिंग टेक और सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्ट है तो इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी की तरफ जा सकते हो। ऐसे ही अपना स्टूडेंट प्रोफाइल आइडेंटिफाई करो, फिर अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर ली जिसे तुम एंजॉय भी नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे मार्क्स और करियर दोनों सफर करेंगे। एक स्पेशलाइजेशन में बीएससी करना तो कॉमन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के बाद भी 2 स्पेशलाइजेशंस में कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है डुअल बीएससी डिग्री, जो कि बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं। इसमें आप 2 कंप्लीटली डिफरेंट या रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ सकते हो, जैसे बीएससी फिजिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंटल साइंस। डुअल बीएससी डिग्री गेम चेंजर है क्योंकि इससे आपको ब्रॉडर करियर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन करना तभी जब आपको दोनों सब्जेक्ट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट हो। नहीं तो सिर्फ अपने रिज्यूमे में वाव फैक्टर ऐड करने के लिए खुद को प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ज्यादातर बीएससी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी सिमिलर होती है, क्लास 12 पास विद साइंस स्ट्रीम और कम से कम 45 to 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। लेकिन एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कॉलेज और स्पेशलाइजेशन चॉइस पे डिपेंड करता है। एडमिशंस यूजुअली 2 मोड्स में होते हैं, या तो मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड एडमिशंस के लिए कंसीडर किए जाते हैं आपके क्लास 12 के मार्क्स, और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस होते हैं सीयूईटी, आईसीएआर या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को एम कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आप ड्रीम कॉलेजेस और सेफ बैकअप ऑप्शंस की लिस्ट भी बना के रखो ताकि उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सको। बात करें सिलेबस की तो बीएससी की हर स्पेशलाइजेशन का सिलेबस यूनिक होता है, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है कोर सब्जेक्ट्स, जिसमें आते हैं स्पेशलाइजेशन के मेन टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड एरियाज के बेसिक्स कवर करते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स, जहां इंक्लूडेड होते हैं लैब वर्क्स, फील्ड विजिट्स और रिसर्च असाइनमेंट्स। बीएससी करने का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि तुम अपनी डिग्री के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जॉब एग्जाम्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीएससी का सिलेबस और शेड्यूल थोड़ा ज्यादा मैनेजेबल है एज कंपेयर टू अदर टेक्निकल डिग्री। अब बात करते हैं टॉप बीएससी कॉलेजेस के बारे में। तो इंडिया में बीएससी परस्यू करने के लिए आपको मिलेंगे ओवर 15,000 ऑप्शंस, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस शामिल हैं। इन कॉलेजेस में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस ऑफर होती हैं और इनका एडमिशन क्राइटेरिया और फी रेंज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड सो ऑन। फिर भी मैं आपको कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बता देती हूँ। इसमें इंक्लूडेड है बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, आईआईएससी बैंगलोर, पीएससी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जादवपुर यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। बीएससी की एवरेज फीस स्टार्ट होती है 1000 रुपीज से एंड इट कैन गो अप टू 40 लाख। गवर्नमेंट कॉलेजेस का आरओआई काफी हाई होता है क्योंकि इनकी फीस कम होती है और प्लेसमेंट्स बेटर होती हैं। साथ ही ब्रांड वैल्यू लॉन्ग टर्म में काफी काम आती है। प्राइवेट ऑप्शन तभी चूज करना जब वो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन में इंडस्ट्री टाई अप्स, प्लेसमेंट्स और अच्छी फैकल्टी ऑफर कर रहे हो।
बहुत से लोगों को अभी भी ये लगता है कि बीएससी करके वो सिर्फ टीचर या लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं। वेल, लेट मी टेल यू दैट दिस डिग्री कैन टेक यू टू द फील्ड्स ऑफ स्पेस मिशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस। है ना इंटरेस्टिंग? हर बीएससी स्पेशलाइजेशन आपके लिए दरवाजे खोलती है फॉर मल्टीपल जॉब ऑप्शंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा भी आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हायर स्टडीज विद एमएससी, एमबीए, एमसीए और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकते हो, जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस या स्टेट सर्विस कमीशन। इंडिया में एक बीएससी ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी होती है 3 to 5 लाख पर एनम के बीच, लेकिन ये पैकेज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन एंड कॉलेज। और हायर स्टडीज करने के बाद तो सैलरी हाइक मिलती ही है। एक ही बीएससी डिग्री से तुम साइंटिस्ट भी बन सकते हो और आईपीएस ऑफिसर भी। डिफरेंस आता है तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप से। तो बीएससी डिग्री को एक लॉन्च पैड की तरह देखो। कुछ बीएससी स्पेशलाइजेशंस तो जॉब रेडी होती हैं, जैसे बीएससी इन नर्सिंग, लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशंस के बाद या तो तुम्हें हायर स्टडीज करनी होगी या फिर करियर स्पेसिफिक स्किल्स पिक करनी होंगी। और अगर बीएससी डिग्री करने के जस्ट बाद जॉब ज्वाइन करना तुम्हारा गोल है, तो सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप्स और स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो। तो जाते जाते मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि बीएससी एक सेफ और वर्सेटाइल डिग्री है, लेकिन इसका मैजिक तभी दिखता है जब तुम इसे अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ अलाइन करते हो। लेकिन डिसाइड करने से पहले सिर्फ अपने मार्क्स मत देखना, अपना एप्टीट्यूड देखो, मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करो और उसके बाद कॉन्स्टेंटली अपस्किल करो ताकि तुम बाकियों से आगे रह सको। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री गाइडेंस ले सकते हो। यू जस्ट हैव टू सेंड हे ऑन व्हाट्सएप टू 9220339251।